आज के इस आयोजन में मंच पर उपस्थित प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह जी, पद्मश्री शफी साग साहब, डॉक्टर सुमन बिल्ला जी, श्री चितरंजन त्रिपाठी जी, गंगा कुमार जी, डी आलिया जी, सभागार में उपस्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर के कुलपति प्रोफेसर रविंद्रनाथ जी, कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान साहिबा, जम्मू कश्मीर प्रशासन के मेरे सहयोगी, सभागार में उपस्थित सभी विद्वद्जन तथा मित्रों, सबसे पहले मैं श्रीनगर नालंदा डायलॉग में सभी अतिथियों का जम्मू कश्मीर की धरती पर स्वागत करता हूं और आयोजन से जुड़े सभी साथियों के प्रति हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजन जीवन में ठहराव लाते हैं ताकि हम ठहर कर कुछ क्षण के लिए आत्ममंथन कर सकें और ठहराव के पलों में एक साथ अपने अतीत और भविष्य दोनों पर गहरी नज़र डाल सकें। मेरा विश्वास है कि आज हम एक ऐसे ही ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। मेरे जहन में वेन सॉन्ग के लिखे हुए शब्द सुनाई पड़ रहे हैं और इस कार्यक्रम के बहाने से मैं नालंदा की उस 9 मंजिला लाइब्रेरी को याद कर रहा हूँ जिसे 3 भागों रत्नादधि, रत्न सागर और रत्न रंजक में बांटा गया था और उसे दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी के रूप में जाना जाता था। आज मैं श्रीनगर नालंदा डायलॉग के माध्यम से कुमार जीव को भी याद करना चाहता हूँ, जिन्होंने कश्मीर में बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और महायान के महानतम ग्रंथ लोटस सूत्र का चीनी भाषा में अनुवाद भी किया। मैं कश्मीर में बुद्धिज़्म के महान गुरु बंधु दत्ता को भी स्मरण करना चाहता हूँ। कश्मीर के जाने माने स्कॉलर्स संत धर्ममित्रा, वसुगुप्त, उत्पलाचार्य, अभिनव गुप्त, कल्हण, मम्मट और आचार्य क्षेमेंद्र को भी मैं याद कर रहा हूँ और उनके साथ मैं नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में से एक नागार्जुन और उनके शिष्य आर्यदेव को भी स्मरण कर रहा हूँ। कश्मीर और नालंदा के ज्ञान के केंद्र और विद्वानों ने मिलकर पूरे विश्व की सबसे प्राचीन और निरंतर जीवित सभ्यताओं को निर्मित किया है और इस सभागार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति भारत की उस महान सभ्यता का उत्तराधिकारी है। यह विरासत हमारे लिए एक प्रकाश पुंज है और श्रीनगर नालंदा डायलॉग के माध्यम से इस प्रकाश को बुद्धिमत्ता, साहस और दूरदृष्टि के साथ आगे बढ़ाने का अवसर हमें मिला है। मेरा मानना है कि शासन और सांस्कृतिक संवाद सुशासन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से सबसे प्रमुख है। जब शासन और सांस्कृतिक संवाद एक दूसरे से जुड़ते हैं तब समाज के नैतिक, सांस्कृतिक और मानवीय स्वरूप को दिशा मिलती है और नीतियों में समाज की जीवंत आवाज़ें भी गूंजने लगती हैं। जब शासन सांस्कृतिक संवेदनशीलता से जुड़ता है तब वह अधिक मानवीय हो जाता है, अधिक समावेशी और अधिक विविधतापूर्ण बन जाता है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमने भाषाओं, आस्थाओं, कलात्मक परंपराओं और दार्शनिक विचारधाराओं तथा विविध जीवन शैलियों के समृद्ध भूमि हमने प्राप्त की। यह विविधता ही हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय शक्ति है और अब समय आ गया है
कि हम विविधता को भी उसी दृष्टि से देखें। बिहार से जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु के मंदिरों से लेकर लद्दाख के मठों तक, काशी के घाटों से लेकर कश्मीर की वादियों तक, हर क्षेत्र अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और जीवन लय को संजोए हुए है। हमारा साझा उद्देश्य इन विविधताओं को एक ऐसी सामंजस्यपूर्ण धारा में जोड़ना होना चाहिए जो भारत की सामूहिक चेतना को और अधिक समृद्ध कर सके। उस विविधता में अगर आप देखेंगे तो भारतीय सभ्यता की पहचान सदैव से ही उसके ज्ञान केंद्रों में ही रही है। नालंदा हो, तक्षशिला हो, विक्रमशिला हो, अनेक ऐसे संस्थान और विश्वविद्यालय ये केवल शिक्षा के केंद्र नहीं थे, बल्कि ये वैश्विक विचार विनिमय के सबसे बड़े केंद्र थे उस जमाने के। प्रोफेसर सिद्धार्थनाथ सिंह जी अभी मेरे पूर्व बता रहे थे, जहाँ चीन, कोरिया, जावा, फारस, अरब देशों से लोग कठिन यात्राएं करके आते थे। मैं नालंदा को जीवंत ज्ञान ब्रह्मांड के रूप में देखता हूँ और वो अपने युग का बौद्धिक विवेक था, जहाँ तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, गणित, दर्शन, धर्म और कलाओं पर हजारों विद्वान गंभीर अध्ययन और विमर्श किया करते थे। उसी तरह कश्मीर भी विश्व का एकमात्र शारदा पीठ था, जहाँ गणित से लेकर संगीत तक की शिक्षा के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते थे। अफगानिस्तान का बरमकी परिवार कश्मीर में ही शरण लेने आया था। उन्होंने यहाँ संस्कृत की शिक्षा ली और अनेक विद्वानों को संस्कृत सीखने के लिए बुलाया भी। 7वीं शताब्दी में वे यहाँ से बगदाद गए। बगदाद के वजीर के पिता खालिद इब्न बरमाक, उन्होंने गणित की शिक्षा कश्मीर में ही हासिल की थी। बगदाद से स्कॉलर्स निरंतर कश्मीर आते रहे और संस्कृत के महान ग्रंथों का अरबी में अनुवाद भी किया। वहाँ से कई अन्य विद्वान भी कश्मीर आए और उनमें से कुछ विद्वानों ने एस्ट्रोनॉमी सीखने के लिए यहाँ से कश्मीर से उज्जैन तक की यात्रा की। भारत से ही चरक संहिता से लेकर मेडिसिन, साइंस और किताबों के अलावा शून्य, जीरो का कॉन्सेप्ट बगदाद पहुंचा था। अरबी में अनुवाद हुआ पुस्तकों का और वहाँ से पूरे विश्व में इसका प्रसार भी हुआ। लगभग 500 वर्ष बाद फिबोनाची गणित के भारतीय ज्ञान को बगदाद से लेकर इटली पहुंच गए और उन्होंने सन 1205 में बुक ऑफ कैलकुलेशन की रचना की, जिसने यूरोपियन देशों में नई क्रांति को जन्म देने का काम किया। अब हमारी युवा पीढ़ी, विशेष रूप से नई पीढ़ी को जानने की आवश्यकता है कि फिबोनाची ने जो किताब लिखी, कोई उसका वो अपन ओरिजिनल उसकी किताब नहीं थी। वो भारत की ज्ञान परंपरा थी जिसकी जड़ें 300-400 ईसा पूर्व बिहार में सम्राट अशोक के समय मजबूत हुई थी, लेकिन यूरोप के विद्वानों ने उसे नज़रअंदाज किया। मुझे इस बात की खुशी है कि इन तथ्यों पर आज हम जिस श्रीनगर शहर में चर्चा कर रहे हैं, वह शहर भी संयोग से सम्राट अशोक ने ही निर्मित किया था। श्रीनगर नालंदा डायलॉग हमें आज याद दिला रहा है कि अब समय आ गया है कि हम इस परंपरा को फिर से एक आधुनिक और प्रासंगिक बौद्धिक प्रोजेक्ट के रूप में और तेज गति से विकसित करें। अब समय आ गया है कि जैसे प्राचीन काल में विद्वान नालंदा से कश्मीर तक यात्राएं करते हुए पांडुलिपियां, दर्शन और वैज्ञानिक विचार लेकर आते थे, जाते थे, स्वतंत्र विचारों का आदान प्रदान होता था, वो फिर से और गहन ढंग से प्रारंभ हो। और मैं चाहूँगा कि इस आयोजन में भाग लेने वाले सभी महानुभाव
इस बात को जरूर याद रखें कि नालंदा और कश्मीर का ऐतिहासिक संबंध केवल ये अतीत की स्मृति नहीं है, बल्कि यह उस महान उपलब्धि का प्रतीक है जिसे भारत ने कभी सच में साकार किया था, जिसे वह पुनः प्राप्त भी कर सकता है। नालंदा बौद्ध अध्ययन का बहुत बड़ा और प्रमुख केंद्र था। कश्मीर भी बौद्ध शैव दर्शन और संस्कृत विद्वता का, मैं कहूँ कि उद्गम स्थल रहा है। इन दोनों स्थलों और उनके विद्वानों के बीच हुए बौद्धिक संवाद ने भारतीय चिंतन को बहुत नई ऊंचाई प्रदान की थी, और मेरा मानना है कि आज ऐसे संवादों का पुनर्जीवन एक नए बौद्धिक नवजागरण का मार्ग आने वाले दिनों में जरूर प्रशस्त करेगा। आज आत्ममंथन के इस क्षण में मैं एक बात और कहना चाहूँगा। हमारे प्राचीन नगर अपने आप में ही एक जीवंत लर्निंग सेंटर हुआ करते थे। वो नालंदा हो, श्रीनगर हो, जम्मू हो, पुरमंडल हो, काशी हो, सांची हो, मदुरई हो, पुरी हो, तंजावुर हो, अनेक नाम मैं और ले सकता हूँ, आप भी ले सकते हैं। ये अनेक प्राचीन नगर सदियों से अनुभव और ज्ञान के ये वाहक रहे। हमें इन नगरों की भूमिका को आने वाले दिनों में और सशक्त बनाने की आवश्यकता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, विरासत का संरक्षण हो, और सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आदान प्रदान। और इसके लिए श्रीनगर नालंदा डायलॉग जैसे मंचों का और अधिक निर्माण ये जरूरी है, आवश्यक है। हमें निरंतर इस तरह के उत्सव, प्रदर्शनियाँ और विमर्शों को बढ़ावा देना होगा जो इन नगरों के साथ साथ दुनिया भर के कलाकारों, विद्वानों और नागरिकों को एक साथ जोड़ सके। मैं मानता हूँ कि भारत भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों का समूह जरूर दिखलाई पड़ता है, लेकिन अगर आप इसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलू को इसके देखें तो ये सदियों से चल रहा एक जीवंत राष्ट्रीय संवाद ही है। इस तथ्य को समाज की चेतना में स्थापित करने के लिए जितना ज़्यादा निरंतर बौद्धिक संवाद होगा, मुझे लगता है उतना फलदायी होगा। और मैं चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के शोधार्थी, बेंगलोर के वैज्ञानिक, दिल्ली के इतिहासकार, चेन्नई के कलाकार ये एक साथ मिलकर के विचारों का सृजन करें, राष्ट्रीय एकता को और सुदृढ़ बनाएं। हम ऐसी ज्ञान संपदा के उत्तराधिकारी हैं जिसकी गहराई और व्यापकता को विश्व आज फिर से समझना शुरू कर चुका है। आयुर्वेद हो, योग हो, वास्तु हो, ज्योतिष हो, नाट्यशास्त्र हो, अर्थशास्त्र, न्याय दर्शन, अनेक ज्ञान प्रणालियाँ आज आधुनिक चुनौतियों का भी समाधान प्रस्तुत कर रही हैं। अब इन परंपराओं को मॉडर्न एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन से जोड़ना ये हमारा दायित्व है, ताकि हमारे नौजवान इन्हें अतीत की धरोहर नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में देख सकें। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि सभ्यतागत ज्ञान का अर्थ अतीत में लौटना कभी नहीं होता। उसका अर्थ है भविष्य को अधिक प्रकाशमान बनाना, और इसके लिए अतीत के नॉलेज के भंडार का उपयोग करना। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या नई टेक्नोलॉजी जैसी अनेक तकनीकों का उपयोग करके इस खजाने को और अधिक सुलभ और समावेशी बनाना होगा, और उसे ग्लोबल नॉलेज नेटवर्क से जोड़ना होगा। भारत को विश्व की सबसे विकसित नॉलेज इकॉनमी के रूप में निर्मित करने में हम इसका कैसे उपयोग कर सकें, मैं समझता हूँ ये बड़ा आवश्यक है। श्रीनगर नालंदा डायलॉग में अपनी बात पूरी करने से पहले मैं 2-3 बातों का जिक्र करूँगा। हमें शासन, संस्कृति, विज्ञान और वैश्विक संवाद के हर क्षेत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। जब जम्मू कश्मीर के युवा नालंदा की परंपराओं से जुड़ेंगे
जब भारत के नौजवान दुनिया के अन्य देशों के युवाओं के साथ मिलकर काम करेंगे, तब केवल नॉलेज का नहीं बल्कि विश्वास, मित्रता और शांति का भी निर्माण होगा। इसके साथ हमें अपनी सॉफ्ट पावर को और सशक्त बनाना होगा, कल्चरल डिप्लोमेसी को और प्रमोट करना होगा। विश्व को जानना चाहिए कि जो नॉलेज हजारों वर्ष पूर्व भारत से निकला था, उसने पूरे विश्व को जोड़ने का काम किया और आज संघर्षों से विभाजित विश्व में भारत एक ब्रिज, एक सेतु बन सकता है। आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में शांति, दिशा और मानव संवेदना का अर्थ खोज रही दुनिया के लिए यह सुअवसर है। भारत के लिए भारत एक मार्गदर्शक बन सकता है। तीव्र तकनीकी परिवर्तनों के इस युग में भारत नॉलेज और इनोवेशन के संतुलन का उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। संपूर्ण विश्व आज बड़ी आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देख रहा है। आइए हम आत्मविश्वास के साथ मिलकर आगे बढ़ें और करुणा के साथ देश का ही नहीं, दुनिया का नेतृत्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।